हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन है। तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनली मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज। क्या किए जाते थे? एक्सचेंज किए जाते थे। एंड देयर वैल्यूज आर डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या था कि पैसों में उसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता था और उसमें क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ सेल होती थी। क्या होती थी? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। यानी ट्रेडिशनली अगर हम मार्केटिंग को देखें तो क्या बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता है कि हम सिर्फ क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते थे फॉर द कंसिडरेशन, ठीक, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ कैश। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करते थे जस्ट टू अर्न मनी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर वांट्स। क्या? कंज्यूमर वांट्स को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कवर करेंगे कि क्या चाहते हैं लोग, उनकी क्या वांट्स है। उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे कंज्यूमर वांट्स को। किस चीज़ में ट्रांसलेट करेंगे? इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किस में? इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड देन हेल्पिंग मोर एंड मोर पीपल टू एंजॉय मोर एंड मोर ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या था? सिर्फ हमें बेचना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, हमें सेल आउट करनी है जस्ट टू अर्न मनी, ठीक। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम ह्यूमन वांट को डिस्कवर करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, एंड देन उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे किसमें? प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज में। और उसके बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज करके अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या करते थे लोग, सिर्फ और सिर्फ उनको बेचने से मतलब होता था। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोगों की वांट सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, ठीक। मॉडर्न कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहता है कि नहीं, मार्केटिंग के अंदर हमें क्या करना होगा, लोगों की वांट को सेटिस्फाई करना होगा। जितना ज़्यादा हम लोगों की वांट को सेटिस्फाई करके जाएंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा के जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे पास वो कस्टमर क्या होगा, रिटेन हो जाएगा कि भाई हाँ, इसने बहुत अच्छा से हमको सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड किए थे, तो इन्हीं के हम कस्टमर हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क हो जाता है। फिर कहता है, डिफाइन द टर्म बाइंग। बाइंग क्या है? बाइंग मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या करेंगे? प्रोक्योर करेंगे, लेके आएंगे किसको? रॉ मटेरियल को, कंपोनेंट्स को लेके आएंगे, एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। गुड्स में भी परचेज थ्रू वेरियस मोड्स। किस तरीके से? बहुत सारे मोड्स के जरिए से हम गुड्स को परचेज कर सकते हैं। जैसे पहला कहता है परचेज थ्रू इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करेंगे पहले हम, ठीक है। परचेज थ्रू इंस्पेक्शन इम्प्लाइज पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ द होल लॉट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। जो भी मुझे परचेज करना है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं इंस्पेक्शन करूँगा उस पूरी लॉट का, उसके बाद क्या करूँगा, हम उसको ख़रीद लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम उसको ख़रीद लेंगे, ठीक है। वही कह रहा है, परचेज थ्रू इंस्पेक्शन इम्प्लाइज पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ द होल लॉट ऑफ गुड्स एट सेलर्स प्लेस, ठीक है। सेलर्स की प्लेस पे हम जाएंगे, हम उसकी होल लॉट को, जो भी है वो लॉट, उसको इंस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको परचेज कर लेंगे। फिर कहता है दूसरा मेथड आ रहा है, अंडर परचेज बाय सैंपल द बायर एग्जामिन्स अ स्पेसिमेन ऑफ द गुड्स, ठीक है। परचेज बाय सैंपल में क्या होता है, एक सैंपल हमको प्रोडक्ट दे दिया जाता है, उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, ठीक है, यानी परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है परचेज बाय डिस्क्रिप्शन, रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स आफ्टर रीडिंग कैटलॉग्स एंड कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, परचेज बाय डिस्क्रिप्शन में हम लोग को एक कैटलॉग दिया जाता है, उस कैटलॉग के अंदर हम उस पूरे प्रोडक्ट की डिटेल को पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज बाय ग्रेड इज पॉपुलर इन स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड प्रोडक्ट्स। परचेज बाय ग्रेड कहाँ पे पॉपुलर है? जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है या फिर ग्रेडिंग करी जाती है प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे परचेज बाय ग्रेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड होता है, ठीक है। तो सर ये परचेज बेसिकली यहाँ पे आपको बाइंग बताई गई है कि किस किस तरीके से बाइंग होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, व्हाट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या होती है? असेंबलिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ गुड्स ऑलरेडी परचेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है, एट वन कॉमन
प्लेस, ठीक है। पर असेंबलिंग क्या है, बेसिकली हम सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। क्या कहाँ से इकट्ठा करेंगे, जहाँ जहाँ से हमने उसको परचेज किया है। असेंबलिंग इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल फार्मर्स एट स्कैटर्ड प्लेसेस। कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होती है कि हम भाई एक फार्मर हैं, ठीक है, हमने बहुत सारी ज़मीनों पे हमने क्या किया होगा, फसल को उगाया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको असेंबल करेंगे, यानी एक जगह पे लाके इकट्ठा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए कह रहा है असेंबलिंग कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, क्योंकि हमको वहाँ से सारी फसल को काट के उसके बाद वहाँ से इकट्ठा एक जगह पे लेके आना पड़ता है। असेंबलिंग का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हमें एक जगह पे इकट्ठा करना है चीज़ों को, ठीक है, जहाँ जहाँ से भी हमने परचेज किया है, ठीक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। क्या है? सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। क्यों हार्ट है मार्केटिंग का? नथिंग हैपेंस अंटिल समबडी सेल समथिंग, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा अगर किसी ने कुछ बेचा ही नहीं है। द पर्पज ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। आपने इतनी सारी एक्टिविटीज करी हैं मार्केटिंग के अंदर, वो क्यों करी हैं? सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए करी थी ना गुड्स को, ठीक है। वही कह रहा है कि द पर्पज ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज इज टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। सेलिंग एनेबल्स अ फर्म टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। सेलिंग से क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाई कर पाता है अपने नीड्स को, एंड देयर बाय अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है। हम कब उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे? जब हम उसको कुछ बेचेंगे ना। जब हमने उसको कुछ बेचा, उसने जब अपनी वांट को सेटिस्फाई किया, तो मेरा पर्पस क्या हो गया? फुलफिल हो गया, ठीक है। मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कस्टमर। क्या करेंगे? सबसे पहले कस्टमर को फाइंड करेंगे, क्रिएटिंग डिमांड एंड ट्रांसफरिंग द गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ मनी। फिर क्या करेंगे? डिमांड को क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। उसके बदले में हम क्या लेंगे? मनी लेंगे, ठीक है। अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द पाथ थ्रू विच प्रोडक्ट्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पे बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक के पहुंचाते हैं। फिर आता है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन मीन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज द फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी हम एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह लेके जाते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। क्या है? एक तरीके से लिंक का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। प्रोड्यूसर की जगह से उठा के सामान को लेके जाता है कहाँ तक के? कंज्यूमर की जगह तक के, हु आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। वो लोग, कोई कस्टमर्स तो बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे, ठीक है। तो क्या करता है प्रोड्यूसर? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या करता है? अपने प्रोडक्ट्स को भेजता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या क्रिएट करता है? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। एमसीक्यू में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर कहता है ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड हेल्प्स टू स्टेबलाइज द प्राइसेस बाय मैचिंग द सप्लाई विद द डिमांड। क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन? जितनी जहाँ पे डिमांड है उस तरीके से वहाँ पे सप्लाई को क्रिएट करता है, ताकि क्या हो सके? प्राइसेस स्टेबल रह सकें, ठीक है। आपको लॉ ऑफ डिमांड पता ही होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आई होप के। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ज़्यादा डिमांड हो जाती है अगर, तो फिर क्या होता है? प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं, ठीक है। यानी जितने ज़्यादा डिमांड होगी उतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा? उतनी ही हमें सप्लाई भी मार्केट के अंदर रखनी पड़ेगी। तो वो कौन मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन हमारी मदद करता है कि हम जितना ज़्यादा वहाँ पे जितनी डिमांड है उस हिसाब से वहाँ पे हम क्या कर सकें? सप्लाई को मेनटेन कर सकें, ताकि हमारे प्राइसेस क्या हो जाएँ? स्टेबल ही रहें, ना तो ज़्यादा ऊपर होने पाए ना ही बहुत ज़्यादा कम होने पाएँ, ठीक है। क्योंकि आपने सप्लाई भी पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या था कि प्राइसेस कम होंगे तो फिर क्या हो जाएगी? सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर को क्या हो जाएगा? लॉस होने लगेगा, ठीक है सर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ठीक। स्टोरेज रिफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। क्या है यहाँ पे स्टोरेज का मतलब? यहाँ पे स्टोरेज का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे? प्रिजर्व करके रखेंगे गुड्स को, ठीक है। कब से? जब वो प्रोड्यूस किया गया होगा तब से कब तक? जब तक कि उसको कंज्यूम ना किया जाए तब तक के हम क्या करेंगे? उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। याद रखिएगा, स्टोरेज क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। एमसीक्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, ठीक है। स्टोरेज क्रिएट्स
स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय ब्रिजिंग द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, होता क्या है कि पूरा सालों साल प्रोडक्शन तो होता है, ठीक है, चीज़ों का, लेकिन हर वक्त वो कंजम्पशन में नहीं लाई जाती है। ठीक है, अब अगर कोई सीजनल प्रोडक्ट है तो वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही सिर्फ हम उसको यूज़ में लेके आते हैं, उसके बाद फिर वो आउट ऑफ सीजन हो जाती है, तो फिर उसको कोई कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि रेन कोट है आपका, ठीक है, आपका अम्ब्रेला है, ये क्या है, रेनी सीजन में काम आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसका प्रोडक्शन तो सालों साल चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम रेनी सीजन में तो प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। अगर हम रेनी सीजन में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर हम सेल आउट कब करेंगे। ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन पहले से होता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, स्टोरेज या फिर वेयर हाउस के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, कब तक के रखा जाता है, जब तक के रेनी सीजन नहीं आता। जैसे ही रेनी सीजन आता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको जल्दी से मार्केट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, ताकि लोग उसको जो है परचेज करें और अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है सर, फिर आता है डिफाइन मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? मार्केटिंग रिसर्च रिफर्स टू साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन है साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमैटिक मैनर में इनटू ऑल द फेजेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, जितने भी मार्केटिंग के फेजेस हैं उन सब के अंदर क्या होती है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, सो एज टू फाइंड द आंसर्स टू वेरियस मार्केटिंग प्रॉब्लम। क्यों होती है? ताकि जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स है उसको क्या किया जा सके, आंसर्स उसके ढूंढे जा सके। In the modern days of consumers oriented marketing there is a greater need for marketing research। आज के टाइम पे क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग होती है, यानी मॉडर्न मेथड ऑफ मार्केटिंग को फॉलो किया जाता है, तो फिर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि मार्केटिंग रिसर्च सबसे ज़्यादा करी जाए टू अंडरस्टैंड फुल्ली द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, क्यों ये करी जा रही है? ताकि हम कंज्यूमर की वांट है क्या उसको समझ सकें, कंज्यूमर चाहता क्या है उस चीज़ को हम समझ सकें, और फिर उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को वहाँ पे बना के उसको बेच सके, ताकि वो अपनी वांट को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। फिर आता है व्हाट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। क्या होता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री टू विच द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इट सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर। मार्केटिंग एक्टिविटी कब सक्सेसफुल होगी? जब वो एक प्रोडक्ट को बेचे और कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए तैयार हो, ताकि उसकी वांट क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, तभी वो एक सक्सेसफुल मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है, कंज्यूमर बाय ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच ऑफर देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कंज्यूमर सिर्फ कौन से प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा उनको क्या दे, सेटिस्फैक्शन दे सके। इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन। अब प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट में क्या क्या डिसीजंस होते हैं, तो इसके अंदर कह रहा है इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन एज टू व्हाट प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट बनाया जाएगा, और परचेज फॉर सेल। ठीक है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया जाए ताकि उसको हम बेच सकें। द डिज़ाइन, ठीक है, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, कलर, साइज, क्वालिटी एंड अदर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों के यहाँ पे जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये सारी चीज़ों के डिसीजंस लिए जाते हैं। शुड बी डिसाइडेड इन कीपिंग व्यू द नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर की नीड्स और उसके डिज़ायर्स के हिसाब से ये चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ कह रहा है व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप बेसिक मेजर्स। क्या है? बेसिक मेजर एक रखना और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक बेसिक स्टैंडर्ड क्रिएट करना। ठीक है, टू विच द प्रोडक्ट मस्ट कन्फर्म। ठीक है, उस प्रोडक्ट को फिर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्फर्मिटी करना। ठीक है, कन्फर्म करना कि हाँ ये उस स्टैंडर्ड से मीट आउट कर रहा है। एंड टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर दैट द गुड्स एक्चुअली प्रोड्यूस अधेयर टू दीज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उसने ये क्या कही है, एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, प्रोडक्ट का एक मेजर जो है सेट करेंगे। ठीक है, उस मेजर के हिसाब से फिर हम सारे प्रोडक्ट्स को उस ही स्टैंडर्ड के हिसाब से ही प्रोड्यूस करेंगे कि उस स्टैंडर्ड पे वो कंफर्म रहे, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वो पूरा प्रोडक्ट निकल के आए। ठीक है, यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया आपने, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बाकी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और उसी स्टैंडर्ड को अधेयर करते हुए सारे जो है प्रोडक्ट्स को क्या किया आपने, प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है सर, फिर आता है डिफाइन ग्रेडिंग।
ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं इसके अंदर? प्रोडक्ट्स को सॉर्ट आउट करते हैं इनटू वेल डिफाइंड ग्रेड्स। ठीक है, जो भी ग्रेड्स आपने डिसाइड किए हैं A B C D, उसमें हम क्या करते हैं? इसको सॉर्ट कर देते हैं सारे प्रोडक्ट्स को। और लॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने जो कैटेगरी ए रखी होगी, कोई एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि इस स्टैंडर्ड के गुड्स कैटेगरी ए में जाएंगे, इस स्टैंडर्ड के गुड्स कैटेगरी बी में जाएंगे, इस स्टैंडर्ड के गुड्स कैटेगरी सी में जाएंगे। ठीक है, तो अब आप प्रोडक्ट को क्या करेंगे? ग्रेड आउट करेंगे, यानी ये प्रोडक्ट कैटेगरी ए के हिसाब से सेट होता है तो कैटेगरी ए में जाएगा, ये प्रोडक्ट कैटेगरी बी के हिसाब से सेट हो रहा है तो फिर कैटेगरी बी में जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे? ग्रेड आउट कर देंगे डिफरेंट उसको स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है सर। फिर कहता है व्हाट इज पैकिंग मीन्स। पैकिंग का मतलब क्या होता है? पैकिंग रिफर्स टू रैपिंग, रैप करना, क्राफ्ट करना, फिलिंग एंड और कंप्रेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन टू प्रोटेक्ट देम। किससे प्रोटेक्ट करना? इसको रैप करना, क्राफ्ट करना, फिल करना, कंप्रेस करेंगे। क्यों इतना कुछ करेंगे? ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। किससे? फ्रॉम स्पॉइलेज, पिल्फरेज, लीकेज, ब्रेकेज एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब चीज़ों से प्रोडक्ट को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। ठीक है, इसलिए उसकी पैकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स आर placed or packed into appropriate containers for protection and convenient handling। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए भी उनको पैक किया जाता है और जो है उसको कन्वीनियंटली हैंडल आउट किया जा सके, उसको ले जाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए भी उसको पैक किया जाता है। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन पैकेजिंग। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग एप्रोप्रिएट पैकेजेस। क्या करना है? हमें पहले डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर प्रोड्यूस करेंगे किसको? एप्रोप्रिएट पैकेज को, ताकि उसके अंदर क्या किया जा सके? प्रोडक्ट को पैक किया जा सके। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ कन्वीनियंट साइज लॉट्स इन विच द प्रोडक्ट्स इज टू बी पुट ऑन टू द मार्केट। ठीक है, एक ऐसा जो है हमें पैकेज तैयार करना है ताकि उसको हम क्या कर सकें? मार्केट के अंदर ले जा सकें, उसके अंदर पैक करके। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम। क्या करेंगे? हम ब्रांड नेम एक असाइन करेंगे। जैसे मैंने अपने चैनल को एक ब्रांड नेम दे रखा है MAM इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, और सिंबल। ठीक है, कोई सिंबल उसको देंगे। ठीक है, टू अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों हम ये करेंगे? ताकि हम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उससे क्या कर सके? अपने आप को डिस्टिंक्ट दिखा सके कि मैं कैसे अलग हूँ। ठीक है, ब्रांडिंग हेल्प्स टू गिव अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांडिंग से क्या होता है? प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, जैसे मेरे चैनल की एक आइडेंटिटी अपनी अलग हैगी। ठीक है, बाकी भी जो है बहुत अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक ब्रांड जो मैंने अपने नाम दिया है चैनल को, उससे क्या हो रहा है? मेरी एक अपनी खुद की क्या है? आइडेंटिटी बन रही है। इट फैसिलिटेट एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस कंट्रोल। ठीक है, इससे क्या होता है? एडवर्टाइजिंग करना आसान होता है और प्राइस पे कंट्रोल भी करना आसान हो जाता है। फिर कहता है डिफाइन लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग इम्प्लाइज पुटिंग लेबल्स और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ठीक है, क्या करेंगे? लेबल पुट करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर ऑन द पैकेज। प्रोडक्ट के क्या करेंगे? प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर हम क्या करेंगे? एक लेबल लगाएंगे। ठीक है, अ लेबल गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट दैट इज इट्स साइज, वेट, प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अंदर लेबल के अंदर आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दी हुई कि उसका प्राइस क्या है। ठीक है, वेट कितना है, साइज़ कितना है उसका। ठीक है, या फिर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं एक लेबल के ऊपर। फिर कहता है व्हाट इज़ प्राइसिंग। प्राइसिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना, वही क्या होता है? प्राइसिंग होता है। ठीक है, प्रोडक्ट या फिर सर्विस के प्राइस को फिक्स करने को क्या कहा जाता है? प्राइसिंग कहा जाता है। प्राइसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन मार्केटिंग। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, बिकॉज इट डिटरमाइंस द सेल्स वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्यों? इससे क्या पता चलता है? अमाउंट ऑफ टर्नओवर आपका कितना है, कितनी आपने सेल करी है, एंड आपने कितना उसमें प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कैसे आप कंपेयर कर पाएंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ठीक है, डिफाइन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट नोन टू द पीपल। क्या करेंगे एडवर्टाइजिंग में? कि हम एडवर्टाइज करेंगे ताकि मेरे प्रोडक्ट को और मेरे फर्म को लोग
लोग जाने, ठीक है, लोग उसको पहचाने। इन सच अ मैनर दैट अ डिज़ायर टू बाय द प्रोडक्ट इज क्रिएटेड इन देम, यानी उनके अंदर क्या करी जाए, डिमांड को क्रिएट किया जाए। कस्टमर्स जब एडवर्टाइजमेंट देखें तो सिर्फ उसको जाने नहीं बल्कि उसको ख़रीदने की ख्वाहिश भी करना शुरू कर दे कि हम इसको क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे और अपनी वांट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ कह रहा है व्हाट इज सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप क्या होता है? सेल्समैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ठीक है, सेल्समैनशिप बेसिकली क्या होता है, बायर जो होता है वो जाता है जब मार्केट के अंदर, दुकान के अंदर, तो एक सेल्समैन खड़ा होता है, वो क्या करता है, उससे इंटरैक्ट करता है और उनके अंदर डिमांड को क्रिएट करता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सेलर फिर मार्केट, ताकि वो सेलर क्या कर सके, उस बायर को फिर वो चीज़ बेच सके। इट एलिमिनेट्स द गैप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कंज्यूमर। ठीक है, अब प्रोडक्ट के बारे में तो वो सारी चीज़ें बायर नहीं जानता होगा, ठीक है, वो कौन बताएगा, सेल्समैन बताएगा। ठीक है, सेल्समैन उसको समझाएगा, एक एक चीज़ बताएगा उसके बारे में, ताकि एक गैप जो है ना प्रोडक्ट के और कंज्यूमर के बीच में वो क्या हो सके, ख़त्म हो सके। ठीक है, इट प्रोवाइड्स यूजफुल फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर। उससे क्या होता है, एक और चीज़ मिलती है, क्या, बायर जो होता है ना, जब वो परचेस करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो फिर उससे क्या होता है, वो फीडबैक भी देता है कि कैसा उसको प्रोडक्ट लगा, क्या उसने अच्छा लगा, क्या उसकी वांट सेटिस्फाई हुई, क्या उसको बुरा लगा, क्या उसमें कमी उसको लगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं एक सेल्समैन को। फिर कहता है डिफाइन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग मनी एंड क्रेडिट रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ गेटिंग मर्केंडाइज इनटू द हैंड्स ऑफ कस्टमर। ठीक है, क्या है, मनी को प्रोवाइड करना और मनी के साथ साथ क्या करना, क्रेडिट लेना। ठीक है, उधार लेना रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड है, टू मीट द एक्सपेंसेस, किस चीज़ को मीट आउट करना, एक्सपेंसेस को मीट आउट करना, ऑफ गेटिंग मर्केंडाइज, यानी प्रोडक्ट को इनटू हैंड्स ऑफ कस्टमर, कहाँ तक के पहुँचाना, कस्टमर के हाथों तक। ठीक है, अब होता क्या है, प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद उसको मार्केट में लेके आता है, एडवर्टाइज करता है। ठीक है, उसके बाद वो जो है मार्केट में कस्टमर तक के उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है। इन सारे के ये जो बीच में इतना बड़ा गैप आपने देखा ना, इसके अंदर काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, तो उस सबको मीट आउट करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फाइनेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आप लोग ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, आई होप सो। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, फिर कहता है व्हाट इज रिस्क टेकिंग फंक्शन। रिस्क टेकिंग फंक्शन क्या होता है? रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। रिस्क का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, के प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये अनसर्टेन है। और डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू अननोन और अनअवॉइडेबल फ्यूचर इवेंट्स, या फिर लॉस होना किस वजह से, कोई भी अननोन या फिर किसी अनअवॉइडेबल इवेंट्स, यानी कोई ऐसे इवेंट्स जिससे बचा ना जा सके। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। कभी भी लॉस जो होता है ना, वो सर्टेन इवेंट्स की वजह से नहीं होता, अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से लॉस को कहा जाता है कि लॉस हुआ है। ठीक है, सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। इसी तरह से मार्केटिंग के अंदर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। इंश्योरेंस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट बिजनेसमैन अगेंस्ट मैनी रिस्क। ठीक है, इंश्योरेंस की मदद से हमें क्या मिलता है, एक हेल्प मिलती है ताकि हम अपने आप को लॉस से क्या हो सके, बचा सके। ठीक है, फायर, मरीन एंड लाइफ इंश्योरेंस आर द मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ये सारे जो है इंश्योरेंस, ये सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपके दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप कि आपने क्लास 10th में इंश्योरेंस चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने फायर इंश्योरेंस भी पढ़ा होगा, मरीन इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपका लॉस हो सकता है किस वजह से, आग लगने की वजह से स्टॉक में। ठीक है, तो आपने उससे पहले ही क्या ले लिया, उसका इंश्योरेंस ले लिया। अब अगर आग लगती है, ठीक है, इन केस फ्यूचर में कभी आग लग गई तो उससे क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। लॉस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको आपका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वापस से उसी पोजीशन में आ जाएंगे जो आप लॉस से पहले थे। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ कह रहा है गिव द फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के फीचर्स पूछ रहे हैं यहाँ पे। मार्केटिंग बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन। क्या होता है, मार्केटिंग
जब स्टार्ट होती है जब प्रोडक्शन हो जाता है, एंड विद देयर सेल्स, और कब एंड हो जाती है, जैसे ही उनकी सेल्स होती हैं ख़त्म वैसे ही मार्केटिंग भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग फोकसेस ओनली वन वे ट्रैफिक, ठीक है। ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट जो है ना उसमें क्या होता है, वन वे ट्रैफिक को ही खाली जो है फोकस किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, क्या है वन वे ट्रैफिक, हम क्या करेंगे किसी भी हाल में बस प्रोडक्ट को बेच देंगे किसी तरह से कंज्यूमर को और कंज्यूमर उसको ख़रीद ले, बस ये है यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में, ठीक है। इट्स फोकस इज ऑन द प्रोडक्ट रादर देन सेटिस्फैक्शन ऑन कस्टमर, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या होता था कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा उस प्रोडक्ट से नहीं हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। उनका क्या फोकस होता था, खाली हमें प्रोडक्ट को बेचना है, किसी भी हाल में प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ हैविंग ऑन नैरो व्यू, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या होता था, नैरो व्यू रखती थी मार्केटिंग एक्टिविटी, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो पहला कहता है कस्टमर ओरिएंटेड है, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द रिकॉग्निशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स, ठीक है। आज के टाइम पे क्या मार्केटिंग मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कि हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि कस्टमर की वांट क्या है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर कहता है इंटीग्रेटेड अप्रोच है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग शुड बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। सारे एक्टिविटीज़ जो भी है मार्केटिंग के उसको क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, यानी आपस में तालमेल बिठाया जाए। दैट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी हार्मोनाइज, ठीक है। क्या किया जाए, इन सबको हार्मोनाइज किया जाए सारे डिपार्टमेंट्स को मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ के, ठीक है। फिर कहता है मार्केटिंग रिसर्च इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड अबाउट द मार्केट, ठीक है। आपको अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है, कस्टमर के बारे में जानना है, कस्टमर क्या चाहता है उसको जानना है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है उसको जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना पड़ेगा, मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद कहीं जाके आप उसको बना पाएंगे प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को, और उस हिसाब से फिर उसको सेल आउट कर पाएंगे, ठीक है, ताकि उसकी वांट को आप क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। फिर कहता है अगला मार्केटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, मार्केटिंग शुड बी डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक यानी हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बिगिन मच बिफोर प्रोडक्शन, कब स्टार्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन से काफ़ी पहले मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी चाहिए। एंड शुड कंटिन्यू आफ्टर सेल, और ये क्या होना चाहिए, हमेशा सेल के बाद भी चलती ही रहनी चाहिए मार्केटिंग एक्टिविटी। जबकि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था वो क्या था, प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होगी मार्केटिंग और सेल्स के साथ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोडक्शन के काफ़ी पहले आपको मार्केटिंग स्टार्ट करनी है और कंटिन्यू करनी है आफ्टर सेल, ठीक है सर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स बाय प्रोड्यूसिंग द राइट प्रोडक्ट एंड सर्विस एट द राइट टाइम, ठीक है। एक सही प्रोडक्ट को बनाना जो प्रोडक्ट चाह रहा था कस्टमर, ठीक है, या फिर सर्विस को बनाना जो कस्टमर चाह रहा था, और एक राइट टाइम पे उसको अवेलेबल करवाना, जिस टाइम पे उसको होना चाहिए है मौजूद, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस, ठीक है। राइट प्लेस पे जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहाँ पे उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना, और सही प्राइस पे अवेलेबल करवाना, जो उसका प्राइस होना चाहिए था उसी प्राइस पे उसको अवेलेबल करवा देना। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर गाइडेड बाय इंफॉर्मेशन कंसर्निंग व्हाट कस्टमर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ कह रहा है कि गाइड करती है क्या है, कस्टमर चाहता क्या है बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, ठीक है। तो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को गाइडेंस मिलती है इसी से। कस्टमर इज़ द बॉस ऑफ बिजनेस, कस्टमर क्या है, बिजनेस का बॉस है, ठीक है, यानी कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, ठीक है। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड बी द मोटो ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। हर बिजनेस एंटरप्राइज का मकसद क्या होना चाहिए कि वो कस्टमर हमारा क्या हो, सेटिस्फाई हो, क्या हो, सेटिस्फाई हो। फिर दूसरा आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अ बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, क्या है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, यानी वो कमाने के लिए वहाँ पे आया है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आया है, ठीक है। इट मस्ट अर्न प्रॉफिट अदरवाइज इट कैन नॉट सर्वाइव एंड प्रॉस्पर, ठीक है।
उसको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाता है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना ही वो प्रॉस्पर कर पाएगा, ठीक है। बट प्रॉफिट शुड बी अचीव्ड थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन प्रॉफिट को कमाना कैसे है? आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉफिट को कमाना है। इट डज नॉट मीन कि आप प्रॉफिट कमाने आए कि आप फिर कुछ भी बेचेंगे अड़ंग शड़ंग बड़ंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ऐसे टाइम पे अवेलेबल करवाना पड़ेगा और ऐसे प्राइस पे अवेलेबल करवाना पड़ेगा कि कस्टमर उसको ख़रीदना चाहे, ठीक, और आपको प्रॉफिट भी मिल जाए। फिर आता है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मार्केटिंग मस्ट एम at bringing about an effective coordination and integration between the product, price, promotion and distribution। इन सब के बीच में क्या होना चाहिए? एक अच्छा सा तालमेल बैठना चाहिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के अंदर, ठीक है। तो ये सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। फिर आता है सर्विस टू सोसाइटी। मार्केटिंग शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ठीक है। क्या करना चाहिए? मार्केटिंग को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स को अवेलेबल करवाए एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स या फिर सर्विस को अवेलेबल करवाए ताकि वो कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर सके? बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? तो पहला कहता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मार्केटिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बिजनेस। क्या है? मार्केटिंग ही एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बिजनेस के अंदर। अदर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकर एक्सपेंडिचर। ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं ना बिजनेस की, इन सब में क्या होता है? खर्चे करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। लेकिन मार्केटिंग एक ऐसा एक्टिविटी होती है बिजनेस की जिसके अंदर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। मार्केटिंग प्रोवाइड फंड फॉर ऑल दी अदर डिपार्टमेंट्स बाय जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। मार्केटिंग क्या करता है? पहले रेवेन्यू जनरेट करता है और उसके बाद उन सारी बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको फंड करता है ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। फिर कहता है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। क्या करता है? मार्केटिंग ह्यूमन नीड्स को पहले आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन एसेसिंग द कस्टमर वांट्स एंड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर क्या करता है? पहले कस्टमर के वांट को पहले कस्टमर की वांट को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद ट्रांसफ़र करता है ओनरशिप को गुड्स की फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ताकि फिर वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके। फिर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग न्यू एंड बेटर वैरायटीज़ ऑफ गुड्स टू पीपल, ठीक है। नए नए तरीके के गुड्स अवेलेबल करवाना लोगों को ताकि उनका स्टैंडर्ड क्या हो सके? बढ़ सके। इट ब्रिंग्स टू देयर नॉलेज न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर डाइवर्स यूजेस, ठीक है। वो मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग उनको नए प्रोडक्ट के बारे में जानने में मदद करती है कि ये नया प्रोडक्ट है क्या और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन से इसके यूज़ करने के तरीके हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ यूजेस उसके क्या क्या हैं वो सब भी बताए जाते हैं मार्केटिंग के अंदर। फिर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है। मार्केटिंग क्रिएट्स जॉब फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्या होता है मार्केटिंग के अंदर? लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या मिलती है? जॉब्स मिलती है। मिलियंस ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं आज भी जो अपना इनकम जनरेट करके लोग जा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑल बिजनेस डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सारे जो बिजनेस के डिसीजंस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मार्केटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच firms decide what to produce, how to produce and when to produce and how much to produce, ठीक है। ये सारे जो सवाल है ना, what to produce, how to produce, when to produce and how much to produce, ठीक है। ये सब जो सवाल के जवाब कौन देता है? मार्केटिंग। कौन देता है? मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ।
कह रहा है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहला कहता है मार्केटिंग के अंदर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वाइड, मार्केटिंग का स्कोप वाइड है, जबकि सेलिंग का स्कोप क्या है, नैरो है। क्यों? क्योंकि सेलिंग के अंदर क्या था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, मार्केटिंग के अंदर क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, मार्केटिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ बायर, के कस्टमर चाहता क्या है, जबकि सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ सेलर, के सेलर बेचना क्या चाहता है। ठीक है सर। फिर कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्या प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है सेलिंग के अंदर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, जितना ज़्यादा बेच पाओ उतना ज़्यादा बेचो ताकि हम प्रॉफिट कमा लें। ठीक है। मॉडर्न जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, मार्केटिंग क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है, जबकि सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है। द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज लॉन्ग टर्म, मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलिंग इज शॉर्ट टर्म। ठीक है, सेलिंग का पर्सपेक्टिव क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन एंड कॉन्टिन्यूस आफ्टर सेल। ठीक है, मार्केटिंग कब शुरू होती है, बिफोर प्रोडक्शन और कंटिन्यू रहती है आफ्टर सेल। ठीक है, जबकि सेलिंग क्या है, बिगिन होती है आफ्टर प्रोडक्शन और एंड हो जाती है सेल्स के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको कोई इशू नहीं आया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी रेज हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दबाया तो फिर आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।